तो सुनिए आगे। जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में? सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती है? दोबारा बोलिए एक बार सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे क्वेश्चन आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए, अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे जाइए। बोल जिना शब्द बोल। औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। आप कभी से बात करेंगे। जिना शब्द इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे। ये जिना शब्द के लिए बात करेंगे। अगर हम पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे व्यवहार करेंगे, अगर हम ऐसे पढ़े लिखे लोग बदतमीजी करना सिखाता है आपको। इस्लाम ने सिखाता है कि आप बदतमीजी करें। अगर मैं ये इस्लाम है, ये आपका इस्लाम है। बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये उदाहरण देना चाहते हैं। इस्लाम ये कहता आप है, जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई आप किसी महिला से किस शब्द का इस्तेमाल, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, ये देश कानून से चलता है। कानून किसी को भी, मुझे इजाजत दी है, संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में कोई भी महिला किसी भी धर्म के पुरुष से शादी कर सकती है। प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं ना प्रचार, तो आप किसी को गाली देंगे? आप किसी को गाली देंगे? कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी। साजिद साहब, आप गाली देंगे किसी को? इस्लाम कह रहा है। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके प्रचार का मंच नहीं है। धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना? नहीं, आप विद्वान है ना? स्कॉलर हो जब भी तो इस्लाम बता रहे हैं। आप इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप धमका रहे हैं, आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लड़की गलत हिंदू लड़के से करेगी। सुनिए साजिद साहब, ये आपके आप ऐसे हिंदू मुसलमान करके देश को बांटते रहिएगा। आप ऐसे देश को बांटते रहिएगा। आप ही के जैसे लोग जो है ना इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी हिंदू मुसलमान करिए, देश को बांटिए। इस्लाम में यही फर्क है। कोई फर्क आपने बता दिया ना, आपने बता दिया। कुरान पर चलते हैं हम। चलिए डिबेट पर आते हैं वापस डिबेट पर आते हैं। और एक बड़ा आपने सुना अभी तक? आपको लगता है कि 72 हूरों के खिलाफ सेक्स करना गुनाह नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है। ये है आपकी गंदगी। कैसा मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए, सवाल सुनिए। मैं जितने भी पढ़े लिखे, आप सही नहीं हो जाओगे। अरे बौखलाइए मत रशीदी साहब, सवालों पर जवाब दीजिएगा। साजिद साहब, आप बौखला रहे हैं। साजिद साहब, मैंने तो करोड़ों लोगों के साजिद साहब, मैं बौखलाता नहीं। आप बौखला रहे हैं। आप एक मेरी बात सुनिए। आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। आप उनकी बात सुन नहीं रहे ना? आप उनकी बात सुन नहीं रहे। आप भी मानते आप उनकी बात सुन नहीं रहे। ये जो मैं आस्था व्यक्त कर रहा हूं, आप भी मानते हैं? आप अपनी आस्था अपने पास व्यक्तिगत तौर पर रखिए। अभी हम एक मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं। आप पहले उनकी बात सुनिए। आप भी मानती हैं कि नहीं मानती? पहले उनकी बात सुनिए, फिर आप बोलिएगा। पहले उनकी बात सुनिए। आप मेरे से कोई नहीं बताएंगे। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं मानती। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैं बिल्कुल नहीं मानती। तो चीज है, हो गया। जब आदमी फोटो लेता है तो झूठ मंगाता है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। आप रुक जाइए, सुन लीजिए। सुबुई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप बौखलाइए मत। उनकी बात जिंदगी में इस्लाम नहीं, मुसलमान कैसा? आप फिर जवाब दीजिएगा। ठीक जी। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ, गूगल पर जाइएगा। एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स है। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें गेहूं, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। जवाब ले लेते हैं कि वो सवाल पूछे। जवाब ले लेते हैं। जिस दिन उसने सवाल पूछ लिया वो जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा। सुधीर साहिबा, ये बताइए, जो चीजें आपने बयान की हैं, क्या ये सिर्फ इस्लाम में है? हिंदू धर्म में क्या है? दोबारा बोलिए। स्वर्ग का तस्वुर क्या है? आप बताइए कि स्वर्ग का तस्वुर मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी। जी, तो उसका जवाब दीजिएगा कि स्वर्ग का तस्वुर क्या है। जी। दूसरी चीज ये कि सिर्फ आप ये कि इस्लाम में आप हनी ट्रैप क्या है? रिजवी साहब देखिए, एक मेरी बात सुन लीजिए सर, आप पूरी बात रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग एक दूसरे की बात नहीं करते। सर ये हिंदू और मुसलमान या हिंदुइज्म और इस्लाम नहीं, उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, नहीं सिर्फ एक चीज नहीं, मेरी बात आप लोग सुनते नहीं है। देखिए आप सुन लीजिए, वही नहीं बता रहे हैं। दुनिया के तमाम मज़ाहिब हैं, दुनिया के तमाम मज़ाहिब हैं, ये तो और खतरनाक है। साजिद साहब किसी से तो डरे आप लोग। एक मुसलमान का नाम रख के यही करती है। एक मिनट, देखिए ऐसा है कि शादी कर बैठी है, इस्लाम के खिलाफ कर रही है। जवाब तो देने दीजिए। देखिए ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तस्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्मश्री मिलता है,
क्यों जो है भारत रत्न मिलता है? अच्छे काम के लिए मिलता है ना। बम तो ये क्या, एक मिनट एक मिनट, तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? मौलाना यही तो कर दिया मौलाना साहब, यही तो समझाते अभी इन्होंने कर दिया। तमाम वो जो फिल्म आ रही है, वो जो फिल्म आ रही है 72 बुरे जो सुन लीजिए 72 बुरे जो फिल्म आ रही है, सुनिए आपको टीआरपी का मतलब ही नहीं पता होगा साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा। मेरे पहले मेरी बात 72 बुरे जो फिल्म आ रही है वो इस बात पे आ रही है, वो इस बात पे आ रही है। इसमें बताया गया कि ओसामा बिन लादेन साहब कोर्ट में गए जाकर के 32,000 का आंकड़ा दिया और कोर्ट में गए कहा 3 है, अभी 72 लेकर के आ गए। हो गया क्यों हो गया ना? अब 72 हो रही, मैं बता देता हूँ आपको 72 हो रही। देखिए ऐसा ना मैं वैसे लॉजिकल बात कर रहा था। साजिद साहब, मैं डरने वाला आदमी हूँ, आपको पता नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे, आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप गलतफहमी में साजिद साहब, मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। और आप वो जो मौलाना होंगे ना, जिन्हें डराने वाले लोग हैं, उनको आप जाके डराइए। आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप मुझे सवाल पूछने से डरा रहे हैं। मैं आपकी आस्था पर नहीं आ रहा हूँ। क्या आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? उनको खुद अपने गिरबान में आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? मेरी नहीं है। तो फिर क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? मुझे सवाल पूछने दीजिए। मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। मैं पहले ही कंडेम कर चुका, आप फिर सवाल कर मैं रहे कह रहा हूं सवाल पूछ लीजिए ना। मुझे तो सवाल पूछना है। क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना सीधे। आप सीधे जवाब मैंने दीजिए। कहा है कि अगर बम मानकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका। आप बार-बार उसी सवाल को ला रहे हैं। अरे तो आप क्यों ला रहे हैं? अरे तो आप किसी दूसरे आप से सवाल उस नहीं सवाल को ला क्यों रहे हैं बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्योंकि आपको दिक्कत हो रही है उससे। क्यों नहीं मानते? आपको दिक्कत हो रही है उससे। आपको टीआरपी मिलेगी। टीआरपी नहीं मिलेगी। इस देश में दुनिया में तमाम लोग बम फाड़ के इसी वजह से मर जा रहे हैं अपने से। कौन मर रहा है? अरे कितने आतंकवादी लोग मरते हैं? वो जन्नत में थोड़े जाएंगे। मैं खुले आलम कह रहे हैं ना आप ये बात? मैं कह रहा हूं खुले आलम कह रहे हैं ना ये बात? मैं कश्मीरी जिहाद को भी कंडेम करता हूं, पाकिस्तानी जिहाद को कंडेम करता हूं, जिहाद को कंडेम करता हूं, लेकिन आप मानोगे नहीं ना। आप लफ्ज़ आखिर नहीं है, मानोगे ही नहीं। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है। आपको इसी से टीआरपी मिलती है। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है। साजिद साहब, आप यहाँ खड़े होकर के अगर किसी पत्रकार को टीआरपी का तो खेल है। ऐसा सुनिए ना, आप यहाँ खड़े होकर मुझे धमका सकते हैं, यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका सकते हैं, तो बाहर जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए ना। यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम? अरे आप मुझे यहाँ खड़े होकर जब आप धमका रहे हैं तो बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जो झूठ पे झूठ बोले उससे क्या कर सकते हैं? झूठ नहीं है, फैसला बताइए। अच्छा ठीक है, सुन लेते हैं फैसला पे बात। लाइए इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे। लाइए ऐसे लोगों को जो नाम के मुसलमान के इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। आपने कहा वो पूरी तो होने तो मैं जिम्मेदार वो पूरी तो होने नहीं। नहीं तो मैं जिम्मेदार साजिद साहब देखिए, आप लफ्ज़ आखिर नहीं है ना, आप लफ्ज़ आखिर नहीं है। आखिर नहीं, जो नहीं है ना, का जवाब दिया तो आप उनको बार-बार वो सवाल मत कीजिए आप। बोलिए रिजवी साहब। मैं ये कह रहा था कि जैसे अब बीच में मत बोलिए। यहाँ भी अगर पद्मश्री दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? अच्छे काम के लिए दिया जाता है। तो अगर इसको आप क्या नाम देंगी कि वो ब्रेन वॉश कर रहा है? नहीं, एक मिनट, तो अच्छे काम के लिए अगर ब्रेन वॉश भी होता है तो इसमें कोई बुराई है? अगर स्कूल गुरुकुल में बच्चे क्यों जाते हैं, क्या उसको हम कहेंगे ब्रेन वॉश किया जाता है एक धर्म के लिए? या मदरसे में जाते ब्रेन, देखिए आप समझिए इसको बात को कि अच्छे काम के लिए अगर कोई बात कही जाती है उसको आप ब्रेन वॉश नहीं कह सकते, उसको आप इल्म कहते हैं, उसको आप तालीम कहते हैं। और तालीम हासिल करना, बार बार आप कह रहे हैं कि हुरों की बातें, कहां इस्लाम में हुरों की बातें? पहले तालीम की बात की गई इस्लाम में, आप उसको देखिए। और दुनिया में जो साइंस आज है वो इस्लाम की वजह से, आप पढ़ के देखिए। आप पहली यूनिवर्सिटी आप जाके देखिए, पहली यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान में, मैं वहां पे गया हूं, कुछ यहाँ नहीं था हिंदुस्तान में, पहली यूनिवर्सिटी जो है उज्बेकिस्तान में कायम है आज भी, जाकर के आप टूर कर लीजिए। ठीक है रिजवी साहब, इसका जवाब ले लें, आप जवाब ले लेते हैं। सुबह आप जवाब मैं इस तरीके और उन्होंने सवाल वापस आएंगे, वापस आएंगे। अरे सुनिए तो, ओपेनहाइमर का नाम सुना है? एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था, फॉर्मल स्टेटमेंट दी थी कि भगवत गीता पढ़ के मैं मोटिवेट हुआ था और तब एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था। क्या बोलते हैं आप? जाके अपनी पहले नॉलेज कराइए। मैं आगे कुछ बोलना चाहती हूँ। अरे आपके दूसरे सवालों का जवाब दे रही हूँ। नौजवानों, आइटम बम अच्छा है कि बुरा है? पूरी दुनिया जो है उसको बारूद के ढेर में खड़ा कर दिया, ये अच्छा है या बुरा है बताइए? क्या अच्छा है? तो सिक्योरिटी, फिर सिक्योरिटी आ गई, जवाब तो यही इस्लाम सिखाता है दिफा। अरे क्यों दिफा करो, लेकिन दिफा करो। रिजवी साहब, अपने अरे आपकी उस बात का जवाब था कि इस्लाम से पहले साइंस ही नहीं थी। जीरो का आविष्कार किसने किया? जाकर पढ़िए, कम से कम भारतीय ये कब कहा उन्होंने? ये उन्होंने नहीं कहा कि साइंस नहीं थी। ये उन्होंने कहा ही नहीं कि साइंस नहीं थी। ये उन्होंने कब कहा? झूठ बोल रहे हैं। ये उन्होंने नहीं कहा था। क्या बात कर उन्होंने कहा साइंस भी है जरूर। मैं ये कह रहा हूं। ठीक है चलिए, हो गया, आगे बताइए, आगे और मुझे बताइए। फैज साहब को एक बार आपकी एक बात का, इन्होंने कहा कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड देना उसको मोटिवेट करने के लिए होता है। ठीक है, आप ये बताइए, मैं तिलक लगाती हूँ, नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा, बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी, मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। इनकी आवाज कम करिए, आवाज कम करिए।